जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ओवरऑल आज भी आपकी अच्छी रही है। आज हमारे पास जो है 21 अक्टूबर है और मंगल का दिन है जी। तो मार्केट ने 1100 पॉइंट ऐड किए हैं। मार्केट के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका 1 बिलियन प्लस का पड़ा है और मेन रीज़न क्या है जी, के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक में हैवी वॉल्यूम पड़ रहा है। आज तकरीबन 1100 पॉइंट ऐड हुए हैं। इंडेक्स आपका पॉजिटिव रहा है, प्लस 0.66% क्लोजिंग मिली है 1,67,346 पे। इंडेक्स का हाई देखें 1,68,414, इंडेक्स का लो देखें 1,66,923। तो ये देख लें, बिल्कुल शुरू में इंडेक्स आपका बहुत अच्छा कर रहा था यहाँ तक। उसके बाद देन आपके जो है कुछ ना कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत निकल गए हैं, प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब के इलेक्ट्रिक में देखें जी, आज 48 पैसे डाउन है और 547 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL को देखें जी, वॉल्यूम अच्छा है 260 मिलियन का। बैंक ऑफ पंजाब आज भी पॉजिटिव है, 128 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC के आज रिजल्ट आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, 82 मिलियन का वॉल्यूम है और कैप हुआ है। टैली आज भी पॉजिटिव है, 78 मिलियन का वॉल्यूम है। BML डाउन है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल डाउन है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। टाटा सीमेंट को आज लोअर लॉक लगा है जी, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस को अगर देखें तो आज तकरीबन 7% पॉजिटिव है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आपका थोड़ा सा डाउन है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसेस में आपके पास ऑलमोस्ट सारे के सारे पैनी आएंगे। फर्स्ट पंजाब मुडारबा, BF मुडारबा, कोहिनूर इंडस्ट्री, KOHP, PSX अच्छा शेयर है, बीको है, SCRT है और देन आपके पास मकबूल टेक्सटाइल में लिमिटेड है। देन आपके पास कोहाट टेक्सटाइल को काफ़ी टाइम बाद जाके कैप लगा है। देन आपके पास ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड है। और अगर टॉप डिक्लाइनर्स में देखें, एमको अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन आया है, इस पर नज़र रखी जा सकती है। FRCL है, ये आपका 9-10% डाउन है। टाटा सीमेंट आपका 9% प्लस डाउन है। ट्राई स्टार पावर लिमिटेड है। ICCI काफ़ी डाउन है। के इलेक्ट्रिक, देन गरीबवाल सीमेंट ने आज निकाले हैं अच्छे पॉइंट। गरीबवाल सीमेंट ने, टाटा सीमेंट ने। AGTL आज आपका 29 रुपये डाउन है जी। रेडको है जी, ये भी आपका ऑलमोस्ट जो है 5-6% डाउन है। PICT जो कल चल रहा था 1-2 दिन, आज दोबारा इसने तकरीबन जो है 5.5% जो है वो आज डाउन हो गया है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। आज PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट थोड़ी स्लो ही पड़ी है। मैं पहले चेक कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा स्लो ही पड़ी थी, ये चीज़ें जो हैं लोड ही नहीं हो रही थी। तो इसकी समरी भी लोड करने में मुझे 5-10 मिनट लग गए हैं। कब से मैं लगा हुआ था, लोड कर रहा था, तो ये पता नहीं वेबसाइट जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा स्लो ही पड़ी है। तो ये अभी मैंने सर्किट ब्रेकर्स ओपन तो किए हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं, काफ़ी टाइम ले रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्टक भी हो रहा है। तो बल मेरा इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है लेकिन सिर्फ इनकी वेबसाइट में कोई थोड़ा बहुत इशू चल रहा है और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो बल देख लेते हैं, अगर ओपन होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो चलें जी, ये तो मुझे लग रहा है कि टाइम टेकिंग है। अपर कैप और लोअर कैप लगता है आज हमें छोड़ने ही पड़ेंगे। तो बल जो भी आज अपर कैप हुए हैं आपके ऑलमोस्ट, वो सारे के सारे आपके जो हैं वो पेनी स्टॉक्स ही हुए हैं। 1-2 आपके अच्छे स्टॉक्स हैं। चले जी, ओपन हो गया। 13 कंपनीज़ हैं। बीको है जी, BF मुडारबा है, एस्कॉर्ट बैंक है, FCIBL है, FECM है और देन अगर देखें तो फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, KOHP है, KOHTM है, कोहिनूर इंडस्ट्री है, MQTM है, PSX अच्छा शेयर है, SCRT है, TSMF है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आप लोगों के पास यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। अगर देखें जी, आज जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो मेजर पॉइंट्स आपके बैंकिंग सेक्टर ने ही ऐड किए हैं। बैंक अल हबीब ने ऐड किए हैं 292, FFC ने 183, MCB ने 174, OGDC ने 126। OGDC आज आपका X भी हो गया है। PPL ने 73, PSX ने 72, PTC ने तकरीबन जो है 66 पॉइंट, एयरलिंक ने 66 पॉइंट। एयरलिंक आज ऑलमोस्ट कैप के करीब गया है, कैप नहीं हुआ लेकिन 9% प्लस है। और देन नेशनल बैंक ने 50, एफर्ट ने 44, GHGL ने 10 निकाले हैं, ISL ने 11, पैकेज ने तकरीबन जो है 19 पॉइंट, हब पावर ने 20 पॉइंट, बैंक अल फलाह ने 20, सिस्टम ने 27, मीज़ान ने 36, UBL ने तकरीबन जो है 38 पॉइंट निकाले हैं, के इलेक्ट्रिक ने 41, एंग्रो होल्डिंग ने जो है 75 पॉइंट निकाले हैं। देखिए जी इंडेक्स को, पहले तो ज़रा इसकी डेली की कैंडल देखें। डेली की कैंडल क्या कहती है। डेली की कैंडल पे वॉल्यूम देखें तो आपका 1 बिलियन प्लस का है लेकिन ऊपर की तरफ आपको अच्छी खासी विक भी नज़र आ रही है। मतलब कि आज अपनी इसकी जो एक रेजिस्टेंस थी 1,38,339, उसे टच करके इंडेक्स आपका नीचे आया है। मेन जो हमारा मेजर टारगेट है वो हमारा 1,70,000 ही है। अब ज़रा आप 1 आवर पे आ जाएं और 1 आवर पे ज़रा चीज़ों को देखें कि 1 आवर पे आज भी इंडेक्स आपका
यहाँ पे इस गैप के साथ ओपन हुआ है। अगर इस गैप को देखें, ये अच्छा खासा गैप है। ये हमारी जो है वो एक ट्रेंड लाइन थी, इसे ब्रेक किया है, गैप के साथ ओपन हुआ है, अगली रेजिस्टेंस पे गया है, अब अपनी दोबारा सपोर्ट पे आ रहा है। दोबारा सपोर्ट कौन सी है जी? 1,66,000 और तकरीबन 680 के राउंड अबाउट है। तो ये अब इसकी सपोर्ट है, और अगर इसे ब्रेक करेगा तो देन इंडेक्स जो है अपनी यहाँ पे रीटेस्ट करने भी ट्रेंड लाइन को आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके देन चांसेस होंगे कि मे भी दोबारा 1,68,000 को ब्रेक करके 170 की तरफ जाए। और अगर इस ट्रेंड लाइन को बरकरार नहीं रखता, रीटेस्ट सही नहीं हो पाता और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो देन दोबारा इंडेक्स आपका इसी सपोर्ट पे आपको मिलेगा, और इसे ब्रेक करके देन इंडेक्स आपको इस लेवल पे भी मिल सकता है। तो बहरहाल अभी आपके रिजल्ट्स के भी टाइम आने वाले हैं। आपकी जो अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे मीज़ान बैंक हो गया, इनके रिज़ल्ट्स आने हैं, एफएफसी हो गया, इनके रिज़ल्ट आएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिज़ल्ट अगर अच्छे आते हैं तो देन इंडेक्स आपका बूस्ट करेगा। और एक और चीज़ देखें, अगर इंडेक्स ने ऊपर जाना है, 1,70,000 प्लस करना है, तो देन आपका जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है ना, स्पेशली ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, एसएनजीपी, फर्टिलाइज़र में एफएफसी, एफर्ट, एंग्रो होल्डिंग, बैंकिंग में मीज़ान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, तो इसी तरह ये जो आपके टॉप के स्टॉक्स हैं ना, इन स्टॉक्स ने परफॉर्म करना होगा। और ये स्टॉक्स आपके तब परफॉर्म करेंगे जब आपका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो अगर रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो यकीनन ये स्टॉक्स आपके परफॉर्म करेंगे और इंडेक्स भी आपका परफॉर्म करेगा। आपकी अभी आखिरी जो 15 मिनट की अगर कैंडल देखें तो बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, और 81 मिलियन का आपकी 15 मिनट की कैंडल पे वॉल्यूम है। उम्मीद है कि इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट पकड़ सकता है और देन दोबारा इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ निकल सकता है। गैप फिलिंग अगर देखेंगे तो वो 1,66,370 के राउंड अबाउट आपकी जो है वो गैप फिलिंग है, और वो तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ी नीचे है, वो यहाँ पे कहीं पे जाके आपकी प्रॉपर जो है गैप फिलिंग बनती है। तो बल उम्मीद है इंडेक्स यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए अगर आता है तो इंडेक्स देन दोबारा सपोर्ट आपका बना लेगा। नाड़ी आपका आज भी बिल्कुल साइडवेयर है, 4 पे ऐड करके गया है, वॉल्यूम नहीं है, स्टिल वॉल्यूम की कमी है। अगर कुछ वॉल्यूम बेहतर हो जाए तो देन आपका परफॉर्म कर सकता है। ऑलमोस्ट आपकी सपोर्ट पे है, इसी ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है। ये आपकी सपोर्ट है 750 की, 750 से ऊपर रहे तो अच्छा है, अदरवाइज दोबारा 738 की तरफ, और यहाँ से आपका 760 770 की तरफ एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म की, उसे ब्रेक करेगा तो देन 790 की तरफ भी पॉसिबिलिटी है। लकी कोर इंडस्ट्री आज बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं पड़ा, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मेरे ख्याल में उन्हें पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम एक दिन नहीं भी पड़ता, 2-3 दिन नहीं भी पड़ता, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अगर आपको नीचे डिप दे रहा है तो आप लोग 310 की 300 की डिप का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अच्छी चीज़ है आपकी लॉन्ग टर्म में। पावर के जी आज रिज़ल्ट आए हैं पहले क्वार्टर के, 0.60 की ईपीएस आई है। अभी पिछले साल की ईपीएस देखें तो 0.44 बनी थी, अभी ईपीएस बनी है 0.60। ईपीएस में हमें अच्छा जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब उम्मीद है कि ये यहाँ 19 से सपोर्ट पकड़ सकता है, और देन अगर ये 20 से ऊपर हमें अच्छी क्लोजिंग दे जाता है तो देन आपका पावर सीमेंट मज़ीद जो है बुलिश हो सकता है। अभी थोड़ी सी वॉल्यूम की कमी है, लेकिन उम्मीद है कि 19 पे जाके कहीं हमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। तो अगर 19 पे अच्छा वॉल्यूम आता है तो देन ये शेयर आपका रिकवरी दे जाएगा। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, यकीनन आज के रिजल्ट्स की बेस पे अगर आप इसे नोट करेंगे, इसकी सेटलमेंट देखेंगे तो मेरे ख्याल में आज इसकी सेटलमेंट भी यकीनन अच्छी होगी। तो बार वॉल्यूम भी अच्छा है, तकरीबन 7.9 मिलियन का, और रिजल्ट्स ओवरऑल तो भाई इसके अच्छे आए हैं। पीटीसी की इस क्वार्टर की ईपीएस बनी है थर्ड क्वार्टर की 0.40। अब आप ज़रा इसे जाएं और पिछले इसके क्वार्टर तक देखें, तो पिछले क्वार्टर तक जो है इसकी ईपीएस बन रही थी 0.20 बन रही थी, जो कि पॉजिटिव में थी। और अभी अगर इस साल से कंपेयर देखें तो अभी के थर्ड क्वार्टर तक इसकी ईपीएस माइनस में चल रही है। इस क्वार्टर की ईपीएस अच्छी आई है, तो बहरहाल कैप तो आज लगा है, इसे ईपीएस का इम्पैक्ट पड़ा है, फौरी तौर पे शेयर आपका कैप हुआ है, और शायद कल भी उम्मीद है कि शेयर आपका मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। एक्सट्रीम वॉल्यूम वाला शेयर है, अब 40 पे तो आपका ऑलमोस्ट ये पहुंचा हुआ है, 40 प्लस पे है, और अब नेक्स्ट उम्मीद है कि ये मे भी आपका 44-45 की तरफ भी जा सकता है। की इलेक्ट्रिक को जी आज दोबारा मार पड़ी है, 547 मिलियन का वॉल्यूम है, देख लें अब ये बिल्कुल गैप के साथ ही ओपन हुआ है, अच्छी खासी मार पड़ी है इसे। अब इसकी जो आइडियल सपोर्ट है करंटली वो आपकी 6 के लेवल पे है, और अब ये 6 के लेवल की तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है। तो बहरहाल एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल इसे मार पड़ रही है, और अभी मेरे ख्याल में तो ये आपका तकरीबन जो है
6 की राउंड अबाउट आए तो वहाँ पे जाके इसे देखेंगे कि वहाँ पे ये सपोर्ट बनाता है कि नहीं। तो बहरहाल ये तकरीबन 8.5 को टच करने के बाद गिरा है और अभी 6.47 पे है, तकरीबन 2 रुपये तो अभी भी ये डाउन आ चुका है। और अब उम्मीद है कि ये आपका 6 के लेवल के करीब आ सकता है, वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाता है कि नहीं। बाकी आप बेशक इसका 15 मिनट का चार्ट देख लें तो एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है, आखिरी 15 मिनट में 57 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। आखिरी 5 मिनट का चार्ट देख लें तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस हमें 1 आवर पे मिल जाती है तो देन ये अच्छी चीज़ होगी। अभी तक सिर्फ 15 मिनट पे है, 30 मिनट पे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसे 6 के लेवल के करीब आना चाहिए, वहाँ से जाके कुछ हमें रिकवरी जो है देखने को मिलेगी। एयरलिंक की आज 16 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो बहरहाल हमारी जो पहली बाइंग थी हमारी 74 पे थी, हमने कहा यहाँ से तकरीबन जो है ये 165 पे थी, यहाँ पे एक्स होने से पहले यहाँ पे कहीं पे हमने किया था, हमने कहा था कि यहाँ से मे भी उम्मीद है कि 175 को ब्रेक कर जाए, लेकिन नहीं ब्रेक किया और दोबारा नीचे आ गया। हमने कहा चलें कोई नहीं 150 पे और उठा लेते हैं, 150 पे 155 पे हमने और पिक कर लिया और अभी सेम वही लेवल है। इस पे मैंने उस दिन डिटेल पे बात की थी कि ग्रोथ के लिहाज से अगर आप शेयर को रख रहे हैं लॉन्ग टर्म में फिर तो शेयर आपका बहुत अच्छा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में शेयर आपको पैनिक कराता रहेगा। अब जब तक ये शेयर 175 को ब्रेक नहीं करता 184 की तरफ और देन 190 और देन 200 और 200 प्लस के भी मेरे इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लेकिन जो भी मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ वो मैं आपको लॉन्ग टर्म के बता रहा हूँ कि अगर 200 करेगा, ये जो एक्सट्रीम किस्म का आजकल वॉल्यूम पड़ रहा है ना शेयर पे, तो इस पर कुछ ना कुछ जो है वो एक बुलिश रैली आनी है। बस शेयर आपका थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब ये वॉल्यूम जो अभी पड़ रहा है इस जैसा वॉल्यूम आपको यहाँ पे कहीं दिखाई दिया होगा, यहाँ पे या इससे पहले यहाँ पे। तो अभी अगर शेयर पे वॉल्यूम आ रहा है, शेयर ने परफॉर्म करना है। 175 का ब्रेकआउट 185 के बाद इंशाल्लाह शेयर आपका लॉन्ग टर्म में 200 प्लस भी कर सकता है। तो बहरहाल शॉर्ट टर्म के टारगेट मैंने आपको बता दी हैं जी। स्पेल आज भी अच्छा रहा है और तकरीबन जो है आज 2 रुपये ऐड कर गया है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। स्टिल मेरे ख्याल में इसे परफॉर्म करना है अभी। तो बहरहाल अभी इसकी जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस वर्क करेगी और मेरे ख्याल में इसे 75 78 इन 2 लेवल्स के दरमियान तो जाना चाहिए। एफएफसी आज अच्छा परफॉर्म कर गया है जी, तकरीबन जो है 6-7 रुपये आज ऐड करके गया। अगर हाई की बात करें 492 का हाई लगाया है, 486 पे क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें। अब इसकी आप देख लें कि इसकी 3rd क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग कब होती है, तो ये तकरीबन अक्टूबर के एंड में। तो बहरहाल अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है कि नहीं वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है तो मेरे ख्याल में आपको इसके रिजल्ट्स तक लाजमी रखना चाहिए। रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और इंशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा आएगा। अब सिमेट्री जी ऑलमोस्ट आपका एक्स हो चुका है। ये रही जी इसकी एक्स डेट 10-20 थी, तो एक्स डेट से पहले जिससे निकलना होगा निकल गया होगा। मेरे पास तो बाल ये पड़ा हुआ है, मैंने तो इसका फ़िलहाल डिविडेंड लिया है। खुद अगर पर्सनली बात करूं तो मैं इसे फुल अभी और अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहा हूं मैं तो इसे, तो मैं तो देख रहा हूं कि अगर मुझे दोबारा ये 14 या उससे नीचे कहीं मिले 13-12 पे तो मैं इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बल अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म में आप लोग रखें। ब्रेकआउट देगा तो एक ही दफ़ा देगा, जैसे यहाँ से चला था बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ये स्लो चलता है और जब ब्रेकआउट देता है तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। 17 का हमारा इसका यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद ये शेयर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। TPLT के आज रिजल्ट आए हैं जी और -0.03 की EPS आई है और इस साल की EPS बनी है -0.37। वॉल्यूम अच्छा पड़ा है 2.51 मिलियन का। तो बल ये आपको पता है कि फंड इसके जो है रिज़ल्ट हर दफ़ा ऐसे ही आते हैं, कभी इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं कभी नेगेटिव आ जाते हैं। तो तीसरे क्वार्टर में से एक मार पड़ी थी, उस वजह से ये मुकम्मल तौर पे माइनस में ही चल रहा है। पिछले साल की इसकी EPS अगर देखें तो वो इनकी पॉजिटिव थी, 0.72 पे थी जो कि पॉजिटिव रही है। लेकिन अभी की अगर इनकी EPS देखें तो अभी तक तो ये मुकम्मल तौर पे इन्हें आखिरी क्वार्टर में अच्छी खासी मार पड़ गई है, तीसरे क्वार्टर में सॉरी, और चौथे क्वार्टर में एक किस्म की मार ही पड़ी है। तो बल टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल है कि टेक्निकली ये 10 की तरफ जा सकता है, 11 पे जाके ब्रेकआउट दे सकता है अगर टेक्निकली आप देखें तो। फंडामेंटल्स यार आपको पता है कि सारे का सारा जो TPL वाला सेक्टर है ना, ये सारे का सारा बेकार है, मुकम्मल तौर पे बेकार है। इनके रिजल्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है। तो बल ये अभी आप लोग देखें 10 पे तो ये जा ही सकता है और 10 के बाद देन 11 का जो है आपका एक मेजर ब्रेकआउट होगा। तो वहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो देन ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर ये शेयर आपका 15 भी कर सकता है। तो ये बिल्कुल टेक्निकली पॉसिबल है
और ये जो वॉल्यूम पड़ रहा है, इससे पहले अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम दिखाई दिया था, और यहाँ पे आपको जो है वीकली पे वॉल्यूम जो है तकरीबन जो है 20-25 मिलियन और 18-20 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा था। अभी स्टिल वॉल्यूम की कमी है। अगर इसमें अचानक सडन वॉल्यूम आने लग जाता है यहाँ पे, जो कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम हमें चाहिए, एवरेज वॉल्यूम नहीं आ रहा अभी तक, अगर वॉल्यूम अच्छा आने लग जाता है तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका ब्रेक कर सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस शेयर ने टेक्निकली आपको गेन देना है। OGDCG आज आपका एक्स हो चुका है, एक्स डेट इसकी देख लें 21 है, और आज ये आपका ऑलमोस्ट जो है एक्स पे ओपन हुआ है। और आज आप लोग देख लें तकरीबन आज तो बिल्कुल साइड वे ही रहा है, हालांकि इसका लो देखें तो तकरीबन 259 का लो लगा के, और आज तकरीबन जो है 264 पे क्लोज भी हुआ है, 268 का हाई भी लगाया है। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, 6 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इंशाल्लाह इसमें भी एक रैली एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से अगर दोबारा रैली लगाता है तो उम्मीद है कि 280-285 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। 1 आवर पे देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये एक्स ओपन हुआ है 260 पे, तो बल डिविडेंड इनका इतना ही था, 5 रुपये का डिविडेंड था, तो उम्मीद है कि इसने अभी परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। तो ये बल इसकी जो आइडियल सपोर्ट है आपकी, तो वो आपकी तकरीबन 250 के राउंड अबाउट है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसी तरह PPL भी आपका एक्स हो चुका है, इसका मेरे ख्याल में 20% का था, 25% का था डिविडेंड, तो PPL भी अब आपका ऑलमोस्ट एक्स हो चुका है। PPL में भी एक जल्द रैली जो है जल्द एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑयल एंड गैस अगर चलेगा तो इंडेक्स आपका जो है 1,70,000 प्लस ईजीली करेगा। तो 190 तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट करने वाला है। मेरा अगला जो टारगेट है वो तकरीबन जो है मेरा 194 और देन उसके बाद 200 का है। 200 के बाद सेम वही बात आ जाएगी कि हमें चाहिए ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट हमें मिलेगा 214-215 पे। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे देखें तो लॉन्ग टर्म में तो आपको कोई मसला नहीं है। 2.5 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड दिया है, और 1 का यहाँ पे दिया है, 3.5 हो गया, 3.5 के बाद 2 का यहाँ पे दिया है, ये 5.5 हो गया, और पहले क्वार्टर में भी इन्होंने 2 का दिया है, तो ये तकरीबन 7.5 का तो आपको साल का डिविडेंड दे ही रहा है। तो डिविडेंड भी आपका ठीक है, डिविडेंड के लिहाज से भी अच्छा है, तो उम्मीद है कि इसने भी परफॉर्म करना है, अभी इसमें भी रैली आनी है। ये जो एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम इसमें आ रहा है, इंशाल्लाह ये आपको जल्द एक अच्छी रिकवरी देगा। इसी तरह PSO है, PSO ऑलमोस्ट आपका ब्रेकआउट पे है, PSO भी परफॉर्म कर सकता है। और आज आपका एक थट्टा सीमेंट को जी लोअर लाख लगा है, तो बल थट्टा सीमेंट अब ऑलमोस्ट आपका ओवर प्राइस तो हो चुका है, ये चीज़ तो आपको बेहतर पता है, क्योंकि आप देख लें उसकी पास्ट परफॉर्मेंस वो कहाँ से चला था। शेयर आपका 43-44 से चला है, और शेयर आपका कर चुका है तकरीबन 102 के राउंड अबाउट, 103 पे जाके कल, तो बल ये कल तकरीबन आपका 102 पे था, और आज भी तकरीबन देखें 102.65 को टच किया है, देन इसके बाद 89 पे आज क्लोज हुआ है। बल शेयर अब आपका ये ऑलमोस्ट ओवर प्राइस तो हो चुका है। अगर सीमेंट में आपने किसी और स्टॉक की तरफ जाना है तो कोहार्ट सीमेंट आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। कोहार्ट सीमेंट को आप लोग टारगेट कर सकते हैं, बहुत ही सॉलिड प्राइस पे मिल रहा है, मेरे ख्याल में बहुत ही सस्ता मिल रहा है। अकेमुलेशन चल रही है, हमें इंशाल्लाह 114 का तो हमारा टारगेट है ही सही, 114 को ब्रेक करेगा तो देन ये आपका मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कोहार्ट सीमेंट को आप लोग लाजमी नज़र में रख सकते हैं। बाकी जो POL के बारे में पूछ रहे थे, POL सर जी अभी तक जो है ना, ये अभी एक प्राइस पे रुका नहीं है। जब तक POL एक प्राइस पे रुकेगा नहीं तब तक हम लोग इसे नहीं छेड़ सकते हैं। एक्स हो गया ठीक है, 738 से गिरा है, 632 पे आ गया है, अब इसे किसी एक प्राइस पे रुकने दें। अब ठीक है, ये इसकी अच्छी सपोर्ट है तकरीबन 615 के राउंड अबाउट, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट ज़रूर करें और शेयर को किसी एक प्राइस पे रुकने दें। अभी तक देखें शेयर के अंदर डाइवर्जेंस तो है, लेकिन ठीक है एक्स डेट का इम्पैक्ट है, शेयर एक प्राइस पे रुकेगा, कुछ दिन कम अज़ कम इसे साइडवे रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसका पैटर्न देखेंगे पास्ट का, तो यहाँ पे प्रॉपर डेली पे कंप्लीट जो है एक बुलिश डाइवर्जेंस जनरेट हो रही थी और शेयर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आके साइडवे होने लग गया था, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर था कि शेयर परफॉर्म कर सकता है। तो बल अभी कम से कम शेयर को एक प्राइस पे रुकने दिया जाए। उसके बाद देखें आज तकरीबन 3 रुपये ऐड किए हैं, लेकिन वॉल्यूम कम है, तकरीबन 2,81,000 का है, तो मेरे ख्याल में स्टिल जो है इसे नीचे आना चाहिए कम से कम 615, 20 फिर 600। तो बल थोड़ा सा इसका वेट किया जाए, जब तक शेयर एक प्राइस पे रुकेगा नहीं तब तक जो है शेयर में एंट्री लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा शेयर है, डिविडेंड के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग इसे लॉन्ग टर्म में रखना पसंद करते हैं डिविडेंड के लिहाज से। तो ओवरऑल डिविडेंड के लिए और फंडामेंटल के लिहाज से भी शेयर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे
इनमें से कुछ लोग मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में उठाए थे और कुछ लोग जो है कुछ शेयर जिनके आज रिजल्ट आए हैं उन पे भी मैंने अपना एनालिसिस कर दिया है। बाकी ये बात आप देख लिया करें लाजमी कि ये स्टॉक मार्केट है और फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट कोई बंदा भी नहीं कर सकता है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि यार ऐसे हो सकता है, अभी लाजमी नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस है 100% ऐसे ही हो। कभी भी कोई इंसान भी स्टॉक मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई भी हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना वो इंसान के बस में कभी भी नहीं हो सकता कि 100% मैं प्रेडिक्ट कर दूं कि कल ये होने वाला है, कल ये होने वाला है। तो 100% कभी भी नहीं होता। हमारा एक आइडिया होता है, हमारा एक एनालिसिस होता है कि यार ऐसे हो सकता है, तो वो उसमें हम कहते हैं कि यार हमारे 80% 90% ये चांसेस है। 100% यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं होती है। तो कोई भी बंदा प्रेडिक्शन कर रहा हो, चाहे जितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, मैं तो खुद कितना बड़ा एनालिस्ट समझता ही नहीं हूँ, तो जो जितना जितना मार्केट में लोगों का एक्सपीरियंस होता है उतने वो बड़े एनालिस्ट कहलाते हैं। कुछ लोगों का 15-20 साल का भी एक्सपीरियंस है, मेरा अगर 4-5 साल का है तो वो मेरे लिहाज से बहुत कम है। तो अगर किसी का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बंदा भी 100% कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सीधी सी बात है। एनालिसिस का मतलब होता है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऐसे हो सकता है, तो लाजमी बात नहीं है ऐसे ही हो। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हो जिस पे एनालिसिस करना हो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।